चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑसिलेशन ठीक है, पहली क्लास है। देखिए भैया, आपने सैमुअल गेट बंद कर दिया। ठीक है? आपने ऑसिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना है जो डेली लाइफ में आप रोज देखते हो, समझ गया? ऑसिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना है जो आप डेली लाइफ में रोज देखते हो। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस वही है। उन चीजों को अब हम ना थोड़ा मैथमेटिकली और थोड़ा उसमें कुछ नई टर्म्स को ऐड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखिए, बहुत हार्ड टर्म नहीं है, बहुत छोटी छोटी टर्म है और आसान आसान टर्म है। चीजों को जिस प्रकार से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जितना आसान चैप्टर लगा था उतना ही आसान है। ठीक है, एक दिन में रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, उसको पूरा का पूरा एक बार अच्छे से, तो जल्दी से हो जाएगा। अभी पे हम पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी मोशन, ऐसी कोई भी मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, जो अपने आप को इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, फिक्स है टाइम, क्या है, 365 दिन 4 घंटे 6 घंटे। समझ गया? जो भी मोशन एक फिक्स पीरियड में होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक मोशन। पढ़ के बता देता हूं आपको, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कोई भी मोशन जो अपने आप को फिक्स पीरियड में बार बार रिपीट करे उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बताया था, सारे प्लैनेट जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक साइकिल को फिक्स पीरियड में करते हैं। मून का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, वो क्योंकि वो भी क्या होगा, 27.3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एक कॉमेट है जिसका नाम है हेले, वो हर 72 साल बाद अपने टाइम पीरियड, 76 साल बाद अपने टाइम पीरियड को क्या करता है, रिपीट करता है। लास्ट वो 1984 में आया था, जब हम में से कोई नहीं था। ठीक है, और साफ साफ दिखता है, पूरी धरती पे दिखता है हर जगह, लेकिन हर 76 साल बाद आता है। ठीक है, तो हाँ, अब लगा लो, जोड़ दो 76 और 1984 में आया तो उसके बाद लगा लीजिए। ठीक है भैया, तो ये सारी मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखिए भैया, एक और मोशन आती है ऑसिलेटरी। इसका एक और नाम होता है हार्मोनिक, लेकिन हार्मोनिक अभी मत जानिए, अभी हम ऑसिलेटरी नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए देखिए, जो मोशन फिक्स पीरियड में अपने आप को रिपीट करे ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल, ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको याद भी होंगे। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, तो भैया कुछ नहीं है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, मतलब ऐसे चोट मार दी तो ये आगे गया, फिर पीछे आया, फिर इधर गया, फिर वापसी आया, और ऐसा ये बार बार कर रहा है। इसे कहते हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो, इस मोशन को टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ कहते हैं। इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, इस पॉइंट को। तो वो मोशन जो मीन पोजीशन के अराउंड में टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ हो, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, ऑसिलेटरी या नॉर्मली हार्मोनिक मोशन कहते हैं। चलो पढ़ देते हैं अंग्रेजी में एक बारी। इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और हार्मोनिक। बहुत सारे नाम है, नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है, आगे बढ़े। चलो, फिर आ रहा है एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो बहुत सारे एग्जांपल सकते भैया। तबला देखा, तबला, तबले की मेम्ब्रेन में आप ऊपर से चोट मारते हो तो तबले की मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। गिटार देखा है आपने, गिटार, गिटार की स्ट्रिंग में जर्क मारते हो वो भी क्या करती है, ऊपर नीचे होती है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, स्प्रिंग मोशन, पेंडुलम भी जो आगे, पेंडुलम क्या करता है, ये ऐसे रहता है, आप उसको यहाँ पे छोड़ देते हो ले आकर के, तो वो ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी क्या है, आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, ये देखो, स्प्रिंग से कोई मास लटका दो और उसके बाद मास को नीचे खींच दो तो स्प्रिंग क्या जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये भी क्या, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये सारे आपके
ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल है। ध्यान रखना इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी। देखिए, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये पीरियोडिक है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी होने के लिए एक पॉइंट से आगे जाए, फिर पॉइंट पे आए, फिर पॉइंट के पीछे जाए, फिर वापसी आए। पृथ्वी तो ऐसा नहीं करती ना, समझ गया? लेकिन तबले की मेम्ब्रेन क्या करती है? ऐसा करती है ना? तबले की मेम्ब्रेन हो गई, गिटार की स्ट्रिंग हो गई। तो वही लिखा हुआ है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, जितनी भी ऑसिलेशनल मोशन है, जैसे पेंडुलम हो गया, पेंडुलम की मोशन हो गया, गिटार के अंदर वाइब्रेशन हो गई, तबले के मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हो गई, ये पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक होती है मतलब कि ये अपने आप को फिक्स पीरियड बाद रिपीट करती है, और साथ साथ में ऑसिलेटरी भी होती है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर। लेकिन हम जानते हैं धरती चारों ओर सूरज के घूमती है, धरती के चारों ओर मून घूमता है, ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी होने के लिए एक मीन पॉइंट के आगे जाए, वापसी आए, फिर इधर जाए, फिर वापसी आए, ये मीन पोजीशन है। तो हम देख रहे हैं भैया, ये देखिए ऑसिलेटरी मोशन जितनी भी होती है सब क्या होती है भैया? पीरियोडिक होती है। लेकिन सारी की सारी पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि वो क्या हो? ऑसिलेटरी हो। पीरियोडिक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पूरा बाकायदे एग्जांपल में, ठीक है, लिखा हुआ ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। सभी पीरियड ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक तो होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने साफ साफ, कि जिस प्रकार गिटार की स्ट्रिंग पीरियोडिक भी शो करती है, ऑसिलेटरी भी शो करती है, लेकिन भैया रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन क्या है भैया? पीरियोडिक है, लेकिन ऑसिलेटरी, ठीक है, समझ गए? इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, अब थोड़ा मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स है ना, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो अपने आप को फिक्स्ड पीरियड बाद क्या करें? रिपीट करें। समझ गए? ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू बार बार रिपीट हो, और जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही हो फिक्स पीरियड में, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है भैया, क्योंकि इसमें मैथ्स है काफी, तो ध्यान रखना इस चैप्टर में। एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? देखिए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा हो, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये सब क्या आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो अपने आप को फिक्स पीरियड बाद रिपीट करते हो, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं भैया? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं कुछ टर्म्स के बारे में आपको पता होगा, हमने रोटेशन मोशन में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, कि एक पार्टिकल यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आता है, तो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा, ये एंगल बनाने में इसको टाइम लगा, यहाँ पर टाइम था, तो यहाँ पे था तो जीरो था, यहाँ पर आया तो टाइम टी हो गया। तो थीटा एंगल कितने टाइम में बना? टी टाइम में। ठीक है, मतलब थीटा टी सेकंड में कितना एंगल बना? थीटा। तो एक सेकंड में कितना एंगल बनेगा? थीटा अपॉन में टी। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, एक्स अपॉन में टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी। लेकिन थीटा अपॉन में टाइम क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको ओमेगा के बारे में बताया था, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। और एफ क्या होता है? 1 बाय में टी होता है। क्या होता है? ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, तो मैं फिर भी इधर लिख देता हूं। ठीक है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा अपॉन में टाइम। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय में टाइम पीरियड। ये चीजें ध्यान में रखना, आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ओमेगा क्या है? और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, हम जिस प्रकार की मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, पीरियोडिक है। पीरियोडिक है मतलब अपने आप को फिक्स पीरियड बाद बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। और कोई चीज फिक्स पीरियड बाद, ऐसे नॉर्मली सोचो
कि अगर ए से बी तक जाने में एक गाड़ी को 2 सेकंड लगे हैं, तो वापसी आने में 2 सेकंड जब भी लगेंगे जब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वही कह रहा है कि जो भी आपकी पीरियोडिक मोशन होती है, जो भी पीरियोडिक मोशन होती है, उसमें आपकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। वो बदल जाएगी तो टाइम पीरियड सेम नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, सभी पीरियोडिक मोशन में या सभी ऑसिलेटरी मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी ओमेगा जो होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आप सबको पता है भैया, अभी मैंने बताया थीटा अपॉन में टाइम होती है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई, और टाइम को हम लेते हैं कैपिटल टी, तो इसको लिख दिया 2 पाई कैपिटल टी, ठीक है। थीटा अपॉन में टाइम होता है ना, तो एक साइकिल के लिए जब हमने साइकिल की बात करें, एक चक्कर की बात करें, तो थीटा क्या होता है, 2 पाई, और टाइम क्या होता है, कैपिटल टी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आप पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आप सब जानते हो, साइन की वैल्यू बार बार रिपीट होती है, कैसे, चलो देखते हैं। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है भैया, आप सबको पता होगा भैया, कितनी होती है, 1/2, ठीक है। फिर 45 पर क्या होती है, 1/√2। फिर 60 पे क्या होती है, √3/2। और 90 पे क्या होती है, 1। आगे चलते रहोगे तो पहले आगे बढ़ता रहेगा फिर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका 360 डिग्री आएगा, फिर दोबारा से साइन की वैल्यू क्या होगी, यही आने लगेगी, ठीक है। फिर आगे आगे 120 डिग्री देखोगे, फिर आप 150 डिग्री देखोगे, फिर आप आगे 180 डिग्री देखोगे। तो यहां तक जाने के बाद, यहां से यहां तक की बदलती है। उसके बाद अगर आप आगे करोगे और आगे करोगे तो भी बढ़ती रहेगी। जैसे ही 360 डिग्री पे पहुंचता साइन, उसके बाद फिर आगे करते हो तो वही वैल्यू, यही वैल्यू वापसी क्या होगी, रिपीट होगी। तो इसका मतलब आपका साइन कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि उसकी वैल्यू बार बार रिपीट। अच्छा, साइन के ग्राफ से भी आप देख सकते हो, साइन का ग्राफ किसको किसको पता है, साइन ग्राफ के बारे में। तो साइन ग्राफ से भी आपको पता लग जाएगा कि साइन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। क्या होता है, देखिए कैसे होता है साइन ग्राफ, अगर आपको याद होगा तो। साइन ग्राफ जो होता है इस तरीके से खिंचता है, तो आप देख रहे हो ना, 0 है, मैक्सिमम गया, फिर 0 आया, फिर नेगेटिव गया, फिर 0 आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव गया। तो बार बार साइन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसकी वैल्यू मैंने आपको यहां पर बता रखी है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि इस चैप्टर में ना हम एंगल के साथ साथ टाइम भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये साइन फंक्शन है, साइन का मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ठीक है। ये गया, इधर बना देता हूं मैं, है ना। ये पूरी साइकिल है साइन, ठीक है। ये साइन की पूरी साइकिल है। इसको कहते हैं, यहाँ के टाइम को 0 कहते हैं, और यहाँ के टाइम को T/4 कहते हैं। यहाँ के टाइम को T½ कहते हैं। यहाँ के टाइम को, यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंच जाता है, तो यहाँ के टाइम को 3T/4 कहते हैं, ठीक है। और यहाँ के टाइम को हम कहते हैं भैया T। यहाँ के टाइम को क्या कहते हैं, T। तो भैया आप देखिए भैया कि जब भी मैं 0 टाइम की बात करूंगा तो इसको मतलब समझ जाना कि, और हाँ एंगल भी देख लो, यहाँ का जो एंगल होता है 0 टाइम पे, जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। इस टाइम पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस टाइम पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इस टाइम पर जो एंगल होता है वो होता है आपका 270 डिग्री होता है। इस टाइम का जो एंगल होता है वो होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो ये भी ध्यान रखना आप साइड में, ठीक है। तो वैसे खैर मैं आपको निकालना बता दूंगा, ठीक है। इतने टाइम पर कितना एंगल होगा, 0। इतने टाइम पर कितना एंगल होगा, 90। इतने टाइम पर कितना एंगल होगा, 180। इतने टाइम पर कितना एंगल होगा, इतना। इतने टाइम पर कितना एंगल होगा, इतना। ये ध्यान रखना, ठीक है। खैर अभी इतना ज्यादा वो नहीं है मैथ्स, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। खैर कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक, सब आपको पता है। तो हम देख रहे हैं, देखिए साइन की, साइन को लिखा है मैंने फंक्शन की टर्म में, लिखा है साइन थीटा। क्या लिखा है, y = साइन थीटा। 0 डिग्री पे अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। थीटा की वैल्यू आप सबको पता है ओमेगा टी होती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले मैं टाइम रख रहा हूँ, टाइम रखो 0, यहाँ पर 0 रखो। तो 0 रखोगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, इसका टाइम है, ठीक है। फिर रखो आप T/4। T/, में यहां पर T/4 रखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपका दिख रहा है साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 + 1 आ गया, है ना, आ गया 1। उसके बाद फिर आप टाइम ये रखो, हाफ साइकिल हो जाती है ना, देखो ऐसे चल रहा है, तो यहाँ का टाइम क्या है 0, यहाँ का टाइम क्या है t/4, यहाँ का टाइम क्या होता है t/2, यहाँ का टाइम क्या होता है 3t/4, यहाँ का टाइम क्या होता है t होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइम को आप डालोगे, अब ये वाला टाइम डाल लो, ये वाला टाइम डाल लो, तो आप देखोगे 0 आ गया, देखो 0 है ना, या इस वाले फंक्शन में डालो यहाँ पे 0। तो ये जैसे ही आपने डाला, सॉरी t बाय में क्या डाला 2, t से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन पाई क्या होता है, तो यहाँ पर आप डालोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इस वाले पे 0 आएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे इस वाले एंगल पर, जैसे ये वाला टाइम रखोगे यहाँ पर, चलो लिखते हैं इसकी, यहाँ पे t की यहाँ पे क्या रखोगे 3t/4, t से d कैंसिल, ये गया, तो साइन ये क्या हुआ 3π/2, 3 साइन, साइन 3π/2 का मतलब क्या होता है भैया 2 है, ये 2 गलत लिख दिया इस बच्चे ने, 4 है, सॉरी 4, ठीक है। फिर इसका मतलब होता है 270 डिग्री, और साइन 270 होता है -1, क्या होता है, तो -1 आ गई। फिर ये टाइम रखोगे, क्या रखोगे, ये टाइम रखोगे, ये टाइम रखोगे तो क्या होगा यहाँ से टाइम, यहाँ पे टाइम में ये टी की वैल्यू रखो, टी से टी कैंसिल, साइन क्या हुआ 2π, साइन 2π मतलब 360, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है फिर 0 हो जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ तक ये 0 डाला, टाइम 0 रखा तो ये वैल्यू आई, ये रखा टाइम तो ये वैल्यू आई, आप ग्राफ में देख रहे हो ये रखा तो ये वैल्यू आई, ये उसके बाद अगर आप आगे के टाइम रखोगे ना, तो बिल्कुल सेम पैटर्न में देखो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ 0 आ गया ना, 0, अब क्या है +1, अब क्या है 0, फिर 0, अब -1 तो -1, अब 0, अब 0, ये बार बार अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसलिए साइन क्या है भैया आपका पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, आगे आपका इसी प्रकार से रिपीट करता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि भैया फिर रिपीट करने लगा है ऐसे, ये वैल्यूज लिख रहे हो, पहले ये एंगल टाइम बढ़ाओगे तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा t/4 डोलोगे तो आपका टाइम आएगा 5t/4, यहां पर आएगा 3t/, समझ गया, रिपीट करता रहेगा, तो ध्यान रखना चीज, ठीक है। बार बार मैंने बता रहा बस, साइन क्या है, साइन हो गया कॉस हो गया, ये बार बार अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, इसलिए ये साइन और कॉस क्या है भैया पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस की साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखवा रखा मैंने, ये देखो ये देखो ये देखो, सारे ग्राफ में बना रखे मैंने आपको, ठीक है। तो अपने आपको रिपीट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉस भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रिपीट करता है, कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की यहाँ पे क्या रखोगे ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/, इस टाइम की वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ तो आपको वैल्यूज पता लगती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्या है रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है पीरियोडिक है, ठीक है। यहाँ पर इसका ग्राफ बना रखा है, 0 देखिए 0 टाइम पर +1 बताया, इतने टाइम पर 0 बना दिया, इतने टाइम पर -1, ये नीचे आ गया ना नीचे, ठीक है। इतने टाइम पर 0 हो गया, 0 बना दिया, इतने टाइम पर +1 हो गया, +1 बना दिया, ठीक है। तो बार बार आप देख रहे रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो साइन और कॉस दोनों क्या होंगे भैया पीरियोडिक फंक्शन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे पीरियोडिक फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। चलो अभी लास्ट में मैं एक बार और आपको बता दूंगा, ठीक है साइन और कॉस पीरियोडिक कैसे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ साइन थीटा और साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी अपने आप को टी टाइम के बाद, यानी टी टाइम मतलब बोले तो यहां के बाद फिर रिपीट करते हैं ना, देखो जो वैल्यूज यहां पर होंगी वही सेम यहां पर भी होंगी, तो टी ये टाइम क्या कहलाता है टी टाइम कहलाता है। तो टी टाइम बाद दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही क्या है भैया पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो फंक्शन अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करे ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक कहते हैं। साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन के एग्जांपल है, आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा पीरियोडिक, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक, ध्यान रखना भैया पीरियोडिक क्या होते हैं, तो आप सबको पता है जो फंक्शन अपने आप को क्या करे भैया विच द फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर अ, ठीक है, ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करे ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया पीरियोडिक कहते हैं, आप सबको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा बता दिया ये पीरियोडिक होता है, कॉस भी क्या होता है भैया पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, अपने आप को रिपीट करते हैं। हार्मोनिक क्या होता है, तो भैया इस चीज को ध्यान रखना, जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएशन, देखिए जैसे साइन के अंदर देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर पहले वो 0 रहे
फिर वो मैक्सिमम हो, फिर वो जीरो हो जाए, फिर वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और फिर वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो साइन क्या कर रहा है, जीरो है, मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर 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 जीरो, फिर नेगेटिव, बार बार कर रहा है। जो भी फंक्शन साइन या कॉस जिन फंक्शन के अंदर इस तरीके की वेरिएशन आती है, उन फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। और साइन के अंदर ऐसी वेरिएशन आती है, कॉस के अंदर भी ऐसी वेरिएशन आती है। तो हम जानते हैं पहले साइन क्या होता है, पहले जीरो होता है, साइन जीरो है, ये रहा जीरो, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो। साइन और कॉस के अंदर भी देखो, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव, बार बार जिनके जिन फंक्शन के अंदर भी बिल्कुल साइन और कॉस की तरह वेरिएशन आती है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं भैया, हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पीरियोडिक तो वो होता है जो रिपीट करे, अब वेरिएशन उनके अंदर कैसी भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्मोनिक वही होता है जिनके अंदर बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में वेरिएशन आती है। जैसे साइन, साइन पहले क्या होता है, जीरो होता है, फिर अपने मैक्सिमम पे जाता है +1 की तरफ, फिर +1 से फिर क्या होता है, जीरो आता है, फिर जीरो से कहां आता है, -1 पे, फिर -1 से फिर कहां जाता है, जीरो। कॉस भी बिल्कुल सेम ऐसे करता है। तो जिन फंक्शंस के अंदर भी साइन और कॉस की तरह वेरिएशन होती है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं भैया, आपके हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन और कोसाइन कर्व इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। जिन फंक्शंस के अंदर साइन और कोसाइन कर्व की तरह वेरिएशन आती हो, या उन फंक्शन को हम साइन और कोसाइन के टर्म में लिख सके, उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं भैया, अभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नॉन हार्मोनिक क्या होते हैं, तो साइन और कोसाइन के अलावा जो भी वेरिएशन आ रही हो, चाहे वो पीरियोडिक हो या ना हो। क्या ये साइन ग्राफ की तरह वेरिएशन है इनके अंदर, नहीं, साइन ग्राफ नीचे भी आता है। क्या साइन ग्राफ के अंदर वेरिएशन है, नहीं है। साइन ग्राफ तो एकदम ऐसा होता है स्मूथ, इसके अंदर क्या है, बेशक ये नीचे आ लेकिन शार्प है। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन नीचे वाला, ये पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि ना तो इसके अंदर की वेरिएशन साइन की तरह आ रही है, और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की वेरिएशन साइन की तरह आ रही है, और ना नीचे वाले के अंदर वेरिएशन साइन। क्या नीचे वाला ग्राफ साइन की तरह है? ध्यान रखना भैया, साइन का ग्राफ होता है ऐसा और कॉस का ग्राफ होता है ऐसा, इस तरीके से। जिनका ग्राफ भी इससे लाइन दोनों से मैच करे वही होंगे हार्मोनिक, या जिनका भी वैल्यू साइन और कॉस की तरह वेरी करे वो होंगे हार्मोनिक। उनके अलावा और दूसरा फंक्शन हार्मोनिक होता ही नहीं है। हार्मोनिक समझते हो ना, हारमोनियम बजाते हो ना, तो हारमोनियम पहले क्या होता है, यहां दबाओगे फिर ऐसे ऊपर आता है, फिर है ना। तो जो भी हारमोनियम की तरह या साइन और कोसाइन की तरह जिनके अंदर वेरिएशन है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक। यहाँ पे लिखा था पीरियोडिक फंक्शन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन। ऐसे जो भी फंक्शन हो, चाहे वो पीरियोडिक ही क्यों ना हो, लेकिन उनको साइन और कोसाइन की टर्म में ना लिखा जा सके, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं भैया, नॉन हार्मोनिक। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नीचे वाला, क्योंकि इनमें से कोई सा भी साइन और कॉस को फॉलो नहीं कर रहा, ना तो उनकी ग्राफ की तरह है, ना उनके अंदर उनकी तरह इसके इनके अंदर वेरिएशन आ रही है। समझ गया, इसके अंदर आ रही है लेकिन इसका ग्राफ मैच नहीं कर रहा साइन कॉस से। इसके अंदर वेरिएशन आ रही है, इसका ग्राफ थोड़ा बहुत मैच कर रहा, लेकिन ये नेगेटिव जा ही नहीं रहा। साइन और कॉस तो नेगेटिव में भी जाते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, लेकिन ये देखो फ्लक्चुएट हो गया ना। साइन की वैल्यू ऐसे थोड़ी ना फ्लक्चुएट होती है, वो स्मूथली होती है, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, घटती है घटती है घटती है, जीरो आती है, फिर नेगेटिव होती है नेगेटिव होती है, मैक्सिमम। ऐसा समझिए, इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ गई ना। मतलब तो ये सफर सारे सारे पीरियोडिक तो है, लेकिन कोई सा भी हार्मोनिक, हार्मोनिक कौन होगा, इन्हीं तरह से ग्राफ। समझ गए, जिनकी अंदर वेरिएशन किसकी तरह है, और जिनकी वैल्यूज को साइन और कॉस के टर्म में लिखा जा सके, या जिनका ग्राफ किससे मैच कर रहा हो, साइन या कॉस। आगे बढ़ते, ठीक है। कह रहा है एक क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स, ठीक है, इन अ मिनट, कैलकुलेट दी बीट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, वाइब्रेशन इन या साइकिल इन 1 सेकेंड। मैंने बताया था 1 सेकेंड में जो भी हो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं आंसर क्या होगा, बहुत आसान है, 75 टाइम्स धड़क रहा है, नहीं
60 सेकंड में कितना धड़क रहा है? 75 टाइम। तो 1 सेकंड में कितना धड़केगा? 60। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? 1 सेकंड में जो भी हो उसी को क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझिए, इसको काटोगे पीटोगे तो आपका ही आएगा, 0.8 आने वाला है। ठीक है, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनमें से ये वाले क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 100% की गारंटी मेरा ही आएगा, ही आएगा। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द, ठीक है, ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। ठीक है, और ये भी बताना कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इनका। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है? ठीक है, अच्छा, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। ओमेगा पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता भी है पीरियोडिक पढ़ रहे ना, तो पीरियोडिक में ओमेगा तो क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, अब हमें बताना कि ये 4 फंक्शंस हैं आपके पास, इनमें से कौन सा पीरियोडिक है। तो पहले आपको मैं सॉरी, कौन सा हार्मोनिक है? पहला तो ये हार्मोनिक नहीं हो सकता, ना ही पीरियोडिक होगा। ठीक है, साइन लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना ही पीरियोडिक होते हैं ना ही हार्मोनिक होते हैं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, नॉन पीरियोडिक एंड हार्मोनिक। ग्राफ देखोगे ना आप तो आपको पता लग जाएगा हार्मोनिक। ठीक है, ये भी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। आप मैथ्स में जब पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल, तो उसमें भी आप देखोगे इसका ग्राफ भी ना तो ऐसा पीरियड में रिपीट करता है अपने आप को, ना ऐसे होता है। इसका ग्राफ ही अलग तरीके से होता है। इन तरीके के ग्राफ होते हैं इनके, ऐसे ग्राफ। ठीक है, तो ये ना तो पीरियोडिक होते हैं ना ही क्या होते हैं। अब जब पीरियोडिक नहीं हो तो हार्मोनिक तो ऐसे ही नहीं होंगे। ठीक है, ये नॉन पीरियोडिक एंड नॉन हार्मोनिक। ठीक है, अब बचे हमारे पास ये दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो भैया मैंने बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी, हार्मोनिक फंक्शन वही फंक्शन होते हैं जिनको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखा है इसके। तो क्या इसमें केवल सिंगल साइन या सिंगल कॉस है? नहीं है, इसमें साइन और कॉस दोनों है। और इसमें देखिए साइन कॉस टेन, इसमें भी है। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया? द फंक्शन विच कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन और कॉस। ऐसा फंक्शन जिनको या तो केवल साइन में लिखा जा सके या कॉस में लिखा जा सके। दोनों लिखे होंगे फिर भी हार्मोनिक नहीं होगा। लेकिन भैया एक बात ध्यान में रखना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन, पहले मैं इसको बता देता हूं, ये तो भैया इसको नहीं लिख सकते मैं, ये नॉन हार्मोनिक होगा। ये क्या होगा? नॉन हार्मोनिक। हाँ, हार्मोनिक बट पीरियोडिक। ये पीरियोडिक तो होगा लेकिन हार्मोनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको इसको हम ना किसी भी तरीके से, एक मेथड होता है इसे रिडक्शन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिडक्शन मेथड से भी इसको रिड्यूस करके सिंगल साइन और कॉस के टर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं। तो इसलिए अभी इसको लास्ट में करूंगा। ये फंक्शन ना तो पीरियड, हाँ ये पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है। हार्मोनिक वही होगा जो जिसमें केवल या तो एक साइन हो या केवल, इसमें कितना कौन कौन है? साइन भी है, कॉस भी है। और अब देखिए ये पीरियोडिक तो है, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? पीरियोडिक है। अब देखिए भैया, अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे तेज कौन सा फंक्शन चल रहा है? देखो, इसकी इस वाले जो साइन है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। कॉस है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 2 ओमेगा। ये साइन है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 4 ओमेगा। यानी सबसे तेज चलने वाला फंक्शन क्या है? जब इसकी एक साइकिल होगी, सॉरी, जब इसकी 4 साइकिल होगी तो इसकी मात्रा कितनी होगी? 2 साइकिल। और इसकी केवल कितनी होगी? 1 साइकिल। जितनी तेज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी उतनी तेजी से घूमेगा वो। तो सबसे तेज कौन घूमेगा? ये वाला घूमेगा ना। और ये 4 बार जब घूम जाएगा तो केवल 2 बार घूमेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हाफ है उसकी, और इसकी हाफ ये है, तो ये केवल एक ही बार घूमेगा। ये 4 बार घूमेगा तो ये कितनी बार घूमेगा? 2 बार। तो ये क्या होगा? 1 बार। सबसे स्लो कौन सा फंक्शन है? ये वाला। तो भैया देखिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमेशा डिपेंड करता है स्लो वाले पे। तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? अभी बताऊंगा क्यों। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ, सॉरी, पीरियड क्या होगा इसका? टाइम पीरियड होता है। टाइम क्या होता है? एंगल अपॉन में टाइम। तो भैया पीरियड जब भी निकालना हो, हम किसका पीरियड निकाल रहे हैं? एक साइकिल का। एक साइकिल में एंगल कितना होता है? 2 पाई। और देखिए जब टाइम निकालना ना तो नीचे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, गलती होगी मेरे से। एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी? देखिए टाइम जो होता है,
अगर आपको याद होगा पीरियड कभी भी टाइम निकालने का तो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मैं एंगुलर मोशन की बात कर रहा हूँ या रोटेशन की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस की यहाँ पे क्या आता है थीटा, और स्पीड की यहाँ पे क्या आता है ओमेगा। तो यहाँ पर मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूँ, जब भी पीरियड की बात करूंगा ना तो एक साइकिल की बात करूंगा, तो एक साइकिल के लिए कितना एंगल होता है 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी ओमेगा। तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस फंक्शन का क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इससे ही पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्यों निकाला, इससे और इससे क्यों नहीं निकाला। इस पूरे फंक्शन का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यही डिसाइड करेगा, ये डिसाइड नहीं करेंगे। चलो एक बात बताता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन वो इन तीनों से मिलकर बना होगा। मैं कहूंगा ये पीरियड अपने आप को रिपीट कब करेगा, तो ये रिपीट जब ही करेगा जब इसका सबसे स्लो वाला रिपीट करने लगेगा। अब ये 4 बार कर ले क्या फर्क पड़ता है, ये 2 बार कर ले क्या फर्क पड़ता है। ये जब करेगा, जब स्लो वाला जब तक पूरा नहीं कर लेगा तब तक हम कहेंगे इस फंक्शन ने मिल करके पूरा रोटेशन अभी नहीं की है। हम इसकी टोटल रोटेशन देख रहे हैं, तो इसकी रोटेशन इन चारों पे डिपेंड कर रही है, और इसकी रोटेशन कभी कंप्लीट मानी जाएगी जब इसका सबसे स्लो वाला पार्ट क्या करेगा, एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो सबसे स्लो कौन है, साइन ओमेगा टी है। तो इसका जो पीरियड डिसाइड करेगा वो केवल ये डिसाइड करेगा, ना कि ये और नहीं। फास्ट वाले में पीरियड कभी डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसमें 4-5 फंक्शन है, तो उसमें आप पीरियड निकालने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, स्लो फंक्शन का। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं पीरियड ऑफ, ठीक है, पीरियड डिपेंड्स अपॉन दी, नोट में लिखना टाइम पीरियड depends upon the slow function, slow function सबसे स्लो फंक्शन पे डिपेंड करता है, और सबसे स्लो कौन है भैया ये। अब बात करते भैया ये आखिरी वाले की, ठीक है, इसको खैर मैं अगली क्लास में करूंगा क्योंकि ये थोड़ा इसमें है डिटेलिंग है, ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आ जाए। अभी इसे मैं नहीं करा रहा, ठीक है, इसे ध्यान रखना कि अभी मैंने इसको नहीं करा रखा। इसे मेरे को शो करना है कि पीरियोडिक है या नहीं। ठीक है, तो इसमें मुझे शो करना है कि पीरियोडिक है, पीरियोडिक तो होगा क्योंकि साइन और कॉस है। हार्मोनिक है या नहीं ये शो करना है, और फिर हार्मोनिक होगा तो पीरियोडिक भी होगा, तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये पीरियोडिक नहीं है, ये भी पीरियोडिक नहीं है, तो इसमें पीरियड नहीं है। लेकिन ये पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक है क्योंकि इसमें सिंगल साइन नहीं है, इसमें भी सिंगल साइन नहीं है, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अभी आपको आगे पता लगेगा अगली क्लास में, ठीक है। अभी ये ध्यान रखना, ये पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है, इसलिए हमने इसका पीरियड निकाला, और पीरियड किस पर डिपेंड करता है, स्लो फंक्शन पर। ठीक है, अब आते भैया इसी चीज को ध्यान रखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन जो ये नहीं होगा, जो फंक्शन सिंगल साइन या कॉस के टर्म में लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इस जो भी फंक्शन नहीं लिखा जा सकता वो क्या होता है भैया, नॉन हार्मोनिक। बट द गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक तो होगा लेकिन हार्मोनिक नहीं होगा। हाँ, और ध्यान रखना, हम एक साइकिल जब कहते हैं जब सारे फंक्शन खुद को कम से कम एक बार रिपीट कर ले। और एक साइकिल मान लीजिए एक फंक्शन में 4-5 हुए हैं, 4-5 फंक्शन जुड़े हुए हैं, एक फंक्शन 4-5 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था तो उसमें एक फंक्शन में 3 फंक्शन थे, हम उसका पीरियड कब कह रहे थे, जब उसका सबसे स्लो चलने वाला फंक्शन अपने आप को रिपीट कर ले। सबसे स्लो कौन चल रहा था, साइन वाला। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है, हम एक साइकिल जब कहेंगे किसी फंक्शन की जब सारे फंक्शन खुद को कम से कम एक बार रिपीट कर लेते। वो 4 बार कर रहा था, वो 2 बार कर रहा था, लेकिन जो हम उसको देखेंगे जो कम से कम एक बार अपने आप को रिपीट कर लेगा, तो साइन वाला कर रहा था ना। और पीरियड निकालने के लिए हमेशा पीरियड जो होता है, पीरियड मतलब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लेकिन रोटेशन मोशन में डिस्टेंस नहीं होता, एंगल, और स्पीड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, तो एक साइकिल को रिपीट करने में कितना एंगल होता है, 2 पाई का, और स्पीड क्या होती है, ओमेगा, जो लिखी है क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे एक बात और लिखी हुई है, ध्यान रखना, कह रहा है द पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिपेंड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन दी स्लोवेस्ट फंक्शन, जो सबसे स्लो चलता है उसी फंक्शन पे डिपेंड करता है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड। समझ गया। अच्छा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ गिवन फंक्शन इज, जो स्लो चल रहा था, ठीक है,
समझ गए? अब बताओ इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 5 ओमेगा टी, साइन 6 ओमेगा टी। बताओ सब पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा भाई। सबसे स्लो ये चल रहा है तो इसका पीरियड क्या होगा? तो एक साइकिल करनी है तो एक साइकिल का एंगल कितना होगा? 2 पाई, और स्पीड कितनी है? 2 ओमेगा। तो पाई अपॉन में ओमेगा इसकी क्या होगी? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। इस पूरे फंक्शन का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब भाई इसकी देख, 5 पाई 5 ओमेगा, इसका 6 ओमेगा, इसका 2 ओमेगा। तो सबसे स्लो कौन चल रहा है? ये चल रहा है ना। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में से किस पे डिपेंड करता है? स्लोवेस्ट फंक्शन पर। ठीक है भैया? तो ये हो गया। मेरे ख्याल से ये चैप्टर अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करूंगा, ठीक है? थोड़ा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? आज रहने देते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।